ठीक है. So we can conclude that damping actually controls the amplitude of vibrations. Okay. Okay, you can also see how the displacement and the driving force follow each other. ठीक है, एक दूसरे को कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि बेसिकली सी यू आर टॉकिंग विद दिस डिस्प्लेसमेंट. आपका जो जो मोशन है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है विच इज गिविंग यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑसिलेटर, राइट. तो लेकिन हमारा जो जो हमने फोर्स इस पे अप्लाई करी है वो इसको कैसे फॉलो कर रही है, वो इसको कैसे उसके आगे जा रही है, उसके पीछे जा रही है, या उसमें फेज चेंज कितना है. तो in case if you want to see that, we need to take the solution x. So this is phase difference between displacement and driving force. So we know that the solution x is equal to f naught sine pt minus phi divided by under root of omega naught square minus p square its whole square plus 4 r square p square. This is the solution of the forced oscillation. And we know that tan phi is tan phi भी हमने निकाला था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. phi is the phase difference displacement and the force and the applied force. And tan phi, the value of tan phi is equal to 2rp divided by omega naught square minus p square. This was my phase difference, right? So you can see that at low driving frequency, when p is very less than omega naught, तो क्या होगा, p is very less than omega naught means omega naught will be dominating. So in that situation, क्योंकि p बहुत छोटा है, right, and this is p is very small and omega naught is large, so very small value divided by very large value, so this will approach approximately to 0. Okay, तो tan phi आपका कितना रहेगा, tan phi is approximately equal to 0, which means phi is equal to 0. ठीक है, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, एट लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी. I'm at high. Sorry. You wrote at low 2 times. Oh, sorry. At high driving frequency, P is much greater than omega naught. ठीक है, which means tan phi is equal to कितना आएगा, अब देखो p जो है वो आपका बड़ा है तो माइनस साइन विल ऑफ कोर्स बी देयर, एंड दिस शुड बी 2rp divided by minus p square. So 2r divided by minus p, so this is minus 2r divided by p. ठीक है, right? So this should be, because p is quite high as compared to the value of r, so ये नेगेटिव वैल्यू होगी लेकिन बहुत छोटी वैल्यू होगी, अप्रॉक्सीमेटली 0 यू कैन से. ठीक है, नेगेटिव होगी बट बहुत छोटी वैल्यू होगी. ओके, सो व्हाट डज इट मीन, फाई इज इक्वल टू पाई. ओके, सो ये हाई फ्रिक्वेंसी का केस है, हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी का केस है. जब आपका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के ऊपर क्या होगा, रेजोनेंस पे ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू पी. ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन विल बी इक्वल टू द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. सो इन दैट केस tan phi कितना होगा, tan phi will be equal to what, 2rp divided by, अब यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू p, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट कब होता है tan phi, when phi is equal to pi by 2. ठीक है, सो इसको आप डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस. एक्स एक्सिस पे p ले लो, y एक्सिस पे आप फाई ले लीजिए. ठीक है, अब क्योंकि 0 पाई बाई 2 और पाई के बीच में वेरी कर रहा है, सो दिस इज माई 0, दिस इज माई पाई बाई 2, दिस इज माई पाई, राइट.
तो दो चीजें हैं, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक आपका जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, फाई है, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा नॉट है, दिस इज योर फ्रिक्वेंसी ना, तो P जब ओमेगा नॉट के बराबर होगा तो क्या वैल्यू होगी, π/2, π/2, ठीक है। जब जीरो होगा तो फाई भी जीरो होगा। सो और इस केस में क्या हो रहा है, जब आपका फाई इज इक्वल टू जीरो है तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, राइट। दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब दोनों जो है वो कंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जब आपका P की वैल्यू बढ़ गई, ओमेगा नॉट पे क्या था, π/2 है, लेकिन जब आपकी P की वैल्यू बढ़ गई तो क्या हुआ, फिर वो पाई तक चला गया, पाई तक डिस्प्लेसमेंट भी आपकी पाई तक चली गई, और जो आपका फेज है वो -π आ गया, मीन्स इसको लैग करेगा, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट both of the things, the displacement as well as the driving force. Okay, so yeah, any doubt here, students? So next one is sharpness of resonance. मैम एक बार ग्राफ फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी, ठीक है। ये जो ग्राफ है, दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड ओवर हियर। सो दिस इज लाइक लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसीज के ऊपर क्या है, लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर फाई जब आपका जीरो है तो आपकी फ्रिक्वेंसी भी लो है, ठीक है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हुई तो आपका फाई भी बढ़ रहा है, राइट। π/2 वैल्यू कब आएगी, जब आपका P की वैल्यू, जब आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो आपका π/2 आ गया। सो दिस इज π/2। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, when this is equal to I mean when this the value of P is quite high as compared to omega naught, then in that case this will be pi, okay। so हम pi तक गए लेकिन नेगेटिव है, so ये इसको लैग कर रहा है, यहाँ पे इसको लैग करेगा, okay। Okay, so next one is sharpness of resonance. Sharpness of resonance means this actually refers to the rate of fall of the amplitude with the change in the driving frequency on either side of the resonant frequency। मतलब ये है कि हमें ये तो पता है कि जब एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा when this damping is zero, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा व्हेन द नेचुरल फ्रिक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू द ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, राइट। तो एम्पलीट्यूड विल बी हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हमें ये देखना है कि जब ये बराबर नहीं है, मीन्स व्हेन P इज लेस देन ओमेगा नॉट एंड व्हेन P इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो एम्पलीट्यूड कैसे फॉल करता है, ठीक है। हाउ डज इट फॉल, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू है, when P is equal to omega naught है, amplitude will be maximum, the amplitude will have its maximum value, but on either side the amplitude decays, right। so this is known as the sharpness of the resonance। कितना शार्प हो रही है resonance, कितना शार्प हो रही है, that totally depends upon damping, ठीक है। damping अगर आपकी ज्यादा है तो sharpness कम होगी, ठीक है। अगर आपकी डैम्पिंग स्मॉल है तो शार्पनेस ज़्यादा होगी, और अगर डैम्पिंग ज़ीरो है तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द डैम्पिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका P इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, देन there will be three circumstances means, see, this is the reason where P is less than omega naught, and this is the reason where P is greater than omega naught, okay। So
when the frequency of the driving force is small and when it increases slowly, amplitude also increases, right? So if this is my resonance frequency, you can say, then first situation will be, see, it increases, amplitude increases with the increase of frequency of the driving force, right? लेकिन अगर डैम्पिंग जीरो है तो एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? At r is equal to 0, a maximum is infinite, so means this will never meet. So same on the other side, like this. ठीक है? So this is the case of a maximum. This is the case when r is equal to 0, when there is no damping in the system, right? जब damping small होगी, when the value of r will be small, this is my a section. When the value of damping, when the r value is small, then in that case the amplitude will be having a sharp or rapid decay like this. So this is my B case. Here r is small, damping is small. ठीक है, amplitude कम हो जाएगा. Obviously if you see the a maximum वाला relation, r अगर small है तो amplitude ज़्यादा होगा, लेकिन कंपेयर टू r is equal to 0 के कम होगा, क्योंकि वहाँ पे तो इनफाइनाइट है, राइट? सिमिलरली C part is when r is large, जब डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो आपका जो ये कर्व है, दिस विल बी लिटिल फ्लैटर, मीन्स एम्पलीट्यूड डिके जो है वो जल्दी नहीं होगा, राइट? सो दिस इज लिटिल फ्लैटर कर्व बट द एम्पलीट्यूड वैल्यू विल बी लेस. आप देख सकते हो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू वेयर r is small. So this is your C curve where r is large. मैम तीनों में जीरो से ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा ना? हाँ, तीनों में एक जगह से ही शुरू होगा, लाइक दिस. ठीक है? Is it clear, students? Any doubt? Okay, so now we are left with one article which we will be doing on Monday, and with that we will be completing our first unit. ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मंडे को भी पूछ सकते हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट. ओके, Excuse me, ma'am. After the September, you haven't uploaded the rest of the lecture PPTs. Can you upload it? Yes, ma'am. yes, definitely I will do it today only. Not there, ma'am. ठीक है, आज कर दूंगी मैं. Thank you, ma'am. Okay, students, then thank you.